हेलो फ्रेंड्स, हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने दो तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश की। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बारे में हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। हमने SaaS के बारे में भी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बारे में समझने की एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक थर्ड फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग होता है पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, बट क्योंकि ये तीनों फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हम मोर और लेस सब कवर कर ले रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि मैं शुरुआत ऐसे करूं कि आपको एक एनालॉजी मिले, एक समानता मिले। स्पेशली वो लोग जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, वो उस समानता के थ्रू थोड़ा विजुअलाइज करने की, अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करें कि ये अलग तीन तीन फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग होते भी क्या हैं। और फिर हम इस मोर पास के यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के डिटेल में मोर जाएंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा हाई लेवल पे समझते हैं कि IaaS, पास, सास आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं हाई लेवल, है ना। विथ सम एग्जांपल। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक किचन का एग्जांपल लेते हैं। हम सभी खाना बनाने की प्रक्रिया से वाकिफ हैं, हम जानते हैं। तो एक किचन का उदाहरण लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि उस एनोलॉजी में, उस समानता में कैसे ये तीनों चीज़ें फिट होती हैं अगर हम वो एनोलॉजी क्रिएट करें तो ऐसे मान के चीजें चलिए कि जो हमारे घरों में जो किचन होता था ना, जिसमें खाना बनाने की सारी सुविधाएं हैं, उसमें जो है ऑब्वियसली किचन में शेल्फ्स हैं जिसमें सब सामान रखते हैं, उसमें स्टोव है, गैस की या तो लाइन आ रही है, गैस आ रही है, या गैस सिलेंडर रखा हुआ है, चूल्हा है, सब कुछ है, ओवन है, माइक्रोवेव है, सारी 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 ये सारी चीजें हैं। और साथ में आपके सारे कलछी बर्तन वगैरह सब कुछ किचन में है। फिर मम्मी लोग या घर में कोई तो खाना बनाता है, सारे उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज करता है, बनाता है। तो ये क्या था? ये प्री क्लाउड एरा था, अगर हम इस तरह से समझने की कोशिश करें तो अब अगर हम उसी एनालॉजी को आगे बढ़ा के ये कहें कि क्लाउड में कैसे क्या चेंज हुआ है, तो चलो ऐसे मान के चलते हैं कि अभी तक आप उस घर में रहते थे, घर में खाना बनता था और आप खाते थे, पूरा किचन घर के ही अंदर थी। लेकिन अब आप कहीं बाहर गए, किसी दूसरे शहर में नौकरी करने गए पढ़ लिख के, तो वहाँ पर थोड़ा नया वर्ल्ड है, नया इन्वायरमेंट है, नया शहर है। तो वहाँ पर आपको एक सुविधा है कि आप रहने के लिए अपना अपने कमरे वगैरह या जो भी कुछ है वो जगह ली हुई है। लेकिन फॉर सम रीजन आप मॉडर्न सोच वाले हो, तो आपके उस घर में आपने जानबूझ के किचन नहीं रखी है। तो किचन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खाना बनाने का शौक है, आप क्या कर रहे हो? तो ऐसे मान के चल सकते हैं कि कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे किचन जैसी बड़ी बड़ी सुविधाएं मौजूद हैं। तो सुविधाएं क्या हैं? उसमें आपके पास स्टोव है, बर्नर है, हब है, आपका से ओवन है, उसमें ऑब्वियसली सब गैस वगैरह की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, जो स्लैब्स होते हैं किचन के वो सब है। तो ऐसे कुछ सोचो तो कुछ जगह है वहाँ पे आपके जैसे लोग आ सकते हैं जिन्हें खाना बनाने का शौक है। वो अपना सारा खाना बनाने का सामान लेके आएंगे, जिसमें खाना बनाने के कलछी बर्तन, बाकी जो टूल्स चाहिए खाने के लिए वो सब वो लेके आएंगे। साथ में ऑफ कोर्स वो इंग्रेडिएंट्स भी लेके आएंगे। फिर वो इन जगहों का इंफ्रास्ट्रक्चर किचन का यूज करेंगे, यानी कि उनका चूल्हा यूज करेंगे, उनकी गैस यूज करेंगे, उनका ओवन हब वगैरह यूज करेंगे। और अपने जो भी वो खाना बनाने के टूल बर्तन वगैरह लाए थे, जो अपने झोले में भर के लाए थे, साथ में जो इंग्रेडिएंट्स लाए थे, उन सबको यूज करते हुए खाना बनाएंगे, खाना बना के लेके बाहर चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। यानी कि आपने क्या किया? आपने किचन वाला जो भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अपने लिए अपने घर में ही नहीं बनाया। फिर उसमें अगर कल को आपका ओवन खराब होता है, आपका माइक्रोवेव खराब होता है, आपका चूल्हा खराब होता है, हब खराब होता है, एग्जॉस्ट खराब होता है, आपका उसका हेडेक नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो भी आपको किचन दे रहे थे उनका हेडेक है, वो करेंगे। वो बस कहेंगे कि हाँ भैया, महीने में जो है 5 मिनट से ज़्यादा नहीं खराब होगा, बाकी हमारी जिम्मेदारी है। और अगर 5 मिनट से ज़्यादा खराब हुआ तो हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। आप उनको बताओ हुआ पैसा दे रहे हो, और आप हर दिन अपनी झोली में अपना सारा कलछी बर्तन सब लेके जा रहे हो, वहां जाके खाना बना रहे हो, इंग्रेडिएंट्स लेके जा रहे हो, बना रहे हो। तो ये आप क्या कर रहे हो? ये IaaS कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज कर रहे हो। आप वो किचन का इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए सर्विस यूज कर रहे हो। तो ये एक चीज हो गई। अब हम समझने की कोशिश करते हैं पास में इसमें कैसे होता है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो अभी क्या है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनका किचन का जो छोटा सा एरिया था, किचनेट एरिया जो उन्होंने आपको दे दिया। उन्होंने अपनी बिल्डिंग में बहुत सारे से छोटे छोटे किचनेट एरिया लगाए। आपके जैसे बहुत सारे यंग लोग आते हैं, ऑफिस गोइंग लोग आते हैं, जिन्होंने अपने डिसाइड किया घर में किचन नहीं रखेंगे, बस यहाँ जाते हुए बना लिया करेंगे, या समथिंग लाइक दैट, है ना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन शायद समझने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो आप फिर जब हम पास की बात करें,
तो अब आपको लगा यार ये तो बड़ा हेडेक है कि भाई हमें सारा कलछी बर्तन और जो भी कुछ है खाना बनाने का सामान मसाले वसाले सब लेके जाना पड़ता है रोज, ये सही नहीं है, मजा नहीं आ रहा। तो इसमें ठीक है खाना बनाने की मेरी इच्छा है लेकिन मैं ये सब क्यों लेके जाऊं। तो उसने कहा नहीं जी, आपको किचन के चूल्हे ओवन हब तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में ये सब भी हम आपको दे देंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है। आपके किचनेट के एरिया में आप वहीं उनका खाना बनाने का बर्तन यूज कर लो, आप उनका वहीं पे जो है सॉस पैन यूज कर लो, आप उनकी वही कढ़ाई कलछी सब कुछ यूज कर लो, मसाले भी प्रोवाइड कर देंगे। आप अपना जो भी आपका उस दिन मन था वो लेके आओ, आपको जो है दाल चावल बनाना है वो लेके आओ, पनीर बनानी वो लेके आओ, अपना इंग्रेडिएंट्स लेके आओ बनाओ। तो ये क्या हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो रहा है। तो उनने क्या किया, उन्होंने खाना बनाने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया आपको, आपको खाली इंग्रेडिएंट्स वगैरह लेके आना था, लेकिन खाना आपको फिर भी वहीं बनाना है। इंग्रेडिएंट्स अपने लाए, बाद में इसको एक एक करके मैं समझूंगा। इंग्रेडिएंट्स मतलब हो सकता है आपने जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, वो करना है आपको, लेकिन वो जो बन के खाना बन रहा है वो उनके सारे टूल्स सुविधाओं के थ्रू बन रहा है। तो प्लेटफॉर्म है। तो अब आपको थोड़ी सी ज्यादा चीजें मिल गई, खाली चूल्हा वगैरह नहीं मिला, आपको थोड़ी और ज्यादा चीजें मिल गई। वो टूल्स जिसको यूज करते थे आप, वो बर्तन जिसको आप यूज करते थे खाना बनाने के लिए, वो भी मिल गए। तो वो आपके मंथली बिल में उन्होंने जोड़ दिया, उनका बस अपना इंग्रेडिएंट लेके आओ, खाना बना के लेके जाओ। तो ये पास हो गया। अब तीसरी चीज सास क्या होती है। अब आप एक दिन आप और ही परेशान हो गए ना, बहुत हो गया यार, अभी खाना नहीं बनाना, अब बाकी चीजों में टाइम देना है। तो आपने क्या किया, सीधे टेक अवे ले लिया। गए, आपने ऑर्डर किया, आपने कहा भाई मुझे आज दाल मखानी खानी है, साथ में ये रोटी खानी है, मेरा ऑर्डर ले लिया और आ गए। तो ये सास हो गया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आपकी भूख मिट रही है, आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो रही है एज एन एंड यूजर, लेकिन आपने अब खाना भी नहीं बनाना है, आपने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी नहीं सोचना है, आपने वो टूल्स भी नहीं सोचने हैं जिसके थ्रू वो खाना बनाना है। आपने सीधे जाना है, पैसा देना है, खाना खाना है, वापस आना है। तो ये मैं कहूँगा एक एनालॉजी हो सकती है समझने के लिए कि जब टिपिकली सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं और डेवलप होके एंड यूजर्स द्वारा यूज होते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं उनके डेवलपमेंट में, वो क्या क्या चीजें आप खुद करोगे, कितना आप खुद करोगे, कितना आप किसी और के थ्रू करोगे, जैसे जिसे हम कहते हैं क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू करोगे, वो सारी चीज़ों को समझने में मुझे लगता है होपफुली ये एनालॉजी आपको हेल्प करेगी। तो हमने जैसे पास में कहा था आईएएस में क्या होता है, अब इस उदाहरण को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट का ये डायग्राम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए आपको, ऑब्वियसली सर्वर्स चाहिए। आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर रन होता है और डेवलप होता है तो भाई आपको कुछ कंप्यूटिंग मशीन्स चाहिए, सर्वर चाहिए, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क चाहिए, वो सिक्योरली कनेक्ट हो जाए इसके लिए फायरवॉल सिक्योरिटी वगैरह चाहिए, राइट। तो आपको सर्वर सारे मिल जाएंगे, उसमें जो भी कुछ है जहां जहां आपका डेटा यूज होता है वो मिल जाएगा, सर्वर जिस पे आपका प्रोग्राम रन कर रहा है वो मिल जाएगा। हमने पास में गेमिंग ऐप की बात की थी, तो गेमिंग ऐप भी इन सर्वर्स पे रन कर रहा है। गेमिंग ऐप में जो भी कुछ डेटा है, यानी कि जो आपके यूजर्स जो गेम खेल रहे हैं उनका जो स्कोर है, उनका जो उस गेम में जो लेवल है, वो सारे के लिए जो भी आपने स्टोरेज करना था वो स्टोरेज भी यहाँ मिल जाएगा। फिर आपको बहुत सारे सर्वर्स डालने पड़ेंगे बहुत सारे यूजर्स का लोड हैंडल करने के लिए, तो वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे नेटवर्क के थ्रू, वो सेफली जो है इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे, तो वो फायरवॉल सिक्योरिटी वगैरह होगी। और ये सारी की सारी चीजें कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक डेटा सेंटर होता है जिसमें सर्वर रूम्स होते हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट का एक आपको वर्चुअल टूर भी दिया था, तो चाहे तो वो उस वर्चुअल टूर से आपको रिलेट करने के, तो बड़े बड़े ऑफिस जहाँ पे वो बहुत सारे सर्वर रूम्स हैं जिसमें बहुत सारे ऐसी ये मशीनें और ये सब हैं, तो वो आईएएस हो गया, वो हमारी किचन हो गई। तो वो हमें घर में नहीं रखने की जरूरत है, वो कहीं जाके हम लोग ले रहे हैं। उनके पास बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं जिसमें सिर्फ छोटे छोटे किचनेट एरियाज ही हैं, छोटे छोटे किचन की यूनिट से लोग आते हैं, उनको यूज करते हैं। तो वो लोग आके जब खाना बनाते हैं, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो कैसे करते हैं, उनको चीज़ों की जरूरत होती है, उनको टूल्स की जरूरत होती है, उनको ऑफ कोर्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसमें वो सारा लैंग्वेज अपना वो करते हैं, वो सब चाहिए होता है। डेटाबेस टेस्टिंग के टाइम पे, टेस्ट करने के लिए, डेवलपमेंट के टाइम पे अलग मशीनें चाहिए होती हैं, फिर उसको वो पैकेज बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर पैकेज, वो हम डिटेल में बाद में सारा समझेंगे। इवन उससे पहले ये जो चीज़ें थी, जो सर्वर्स वगैरह जो हमने रेंट किए थे यहाँ आईएएस में, अब वो सर्वर्स को ऊपर हमें कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले तो यही चीज सोचनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, यानी कि क्या आपका डेवलपमेंट, क्या आपका सॉफ्टवेयर जब बनेगा और बनने के बाद जब वो रेडी होगा तो कहाँ रन करेगा, विंडोज पे रन करेगा या किसी और जिसे हम लिनक्स कहते हैं, जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, उबुंटू होता है, रेड हैट होता है, सेंटोस होता है, इनमें से किस में होगा, वो टेक्निकल चीजें आ जाती हैं। तो वो सब आपको अभी भी सोचना है, राइट। तो
अगर आप खाली आईएएस ले रहे हो तो वो सब आपको खुद करना है, सोचना है, वो टूल्स, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी जो भी कुछ डिपेंडेंसी थी, डेटाबेस वगैरह, वो खुद आपको अपने अपने थ्रू करना है, यानी कि आपकी डेवलपमेंट टीम, आपकी इंजीनियरिंग टीम करेगी। पास में क्या होता है, इंजीनियरिंग टीम के लिए काम बहुत आसान हो जाता है, यानी कि क्या होता है कि जो है ये सारा का सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आप कह दोगे, मैं अभी थोड़ा सा एक उदाहरण में भी दिखाऊंगा। तो जैसे एज्योर के पास होता है एज्योर ऐप सर्विस, ऐप मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विस, या गूगल के पास गूगल ऐप इंजन है, इसी तरह से AWS के पास भी है, एक और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, हरुकू वगैरह, ये हैं जो डेवलपर्स को एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करते हैं। तो उन्हें एप्लीकेशन बनाने में जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी हेल्प उन्हें यहाँ से मिलने लगती है। तो हमारे उदाहरण में आपको कलछी, बर्तन, चूल्हा वगैरह, चूल्हा तो ऑलरेडी आपके पास था इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, मतलब आपने ऑलरेडी रेंट किया हुआ था, लेकिन बाकी और जो टूल्स खाना बनाने के थे वो आपको अपना इंग्रेडिएंट खाली लाना है, तो आपको काफ़ी कुछ काम करना है। आपको फिर भी सोचना है कि आप वो इंग्रेडिएंट्स कितना डालोगे, आप उसमें पनीर के साथ कितनी बाकी और सब्जी मिलाओगे, आप कितना हल्दी डालोगे, कितना मिर्चा डालोगे, यानी कि आपको अभी भी अपनी प्रोग्रामिंग तो करनी है, लेकिन वो सारे टूल्स, वो सुविधाएं जो हैं वो एज अ प्लेटफॉर्म आपको मिल जाती हैं बड़ी आसानी से, जो अदरवाइज आपको अपने आप खुद मैनेज करनी पड़ेगी, ऑल द वे फ्रॉम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है से लेके वो जो लैंग्वेज है उसमें जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो उसको कैसे कंपाइल करके फिर उसको कैसे बिल्ड करके, एक प्रोसेस होता है, वो बाद में हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक प्रोसेस होता है कि भाई चीज़ें जैसे खाने में मिलाई ना मिला के फिर उसको कितनी देर के लिए उसको वो करना है, फिर चखा, टेस्ट किया, भैया टेस्ट करो ये सही से बना कि नहीं, सही से नहीं बना तो मे बी उसको फेंकना है, दोबारा दूसरा बनाना है। सॉफ्टवेयर में ऑब्वियसली बग फिक्सिंग होती है, वो सब होता है, फिर टेस्टिंग होती है, तो वो सारा का सारा चीज़ों को बहुत आसान कर दिया जाता है थ्रू वेरियस मीन्स अवेलेबल इन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और फिर सास की तो हमने ऑलरेडी बात की, बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं, आप एक पैसा दो, जैसे हमने पुराने एक वीडियो में बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल वगैरह ये सब बने हुए हैं, आपको नहीं, सो ऑब्वियसली आप एंड यूजर हो तो आप नहीं सोच रहे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे डेवलप हुआ था, कैसे टेस्ट हुआ था, कैसे कहाँ इंस्टॉल हुआ था जिससे कि हम यूज कर सकें, आपको आके सीधे के सीधे उसको यूज करना है, आप उसको यूज करना शुरू कर रहे हो, और अ, आप पैसा दे रहे हो महीने के महीने या जो भी है, और सीधे यूज कर रहे हो, तो भैया वो कैसे बना था, उसमें क्या क्या चीजें थी, वो किस सर्वर पे बना था, कहाँ डिप्लॉय, ये पीछे की सारी चीजें आपको नहीं सोचनी है। तो ऐसे सो देखो ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, आइस में आपको खाली वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बाकी आपको खुद बनाना पड़ता है, पॉज में बनाना भले ही आपको पड़ता है, लेकिन बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स, सुविधाएं मिल जाती हैं, तो बनाना बहुत आसान हो जाता है। और सास में आप बने बनाए प्रोडक्ट्स को नॉर्मली यूज कर रहे हो ओवर इंटरनेट, ओवर मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में ऑफिस 365 देखा। मेरे ख्याल से आजकल के मोबाइल के ज़माने में ज़्यादातर लोगों ने वन और अदर फॉर्म ऑफ सास यूज़ किया होगा, मतलब मुझे मालूम है कुछ प्योरिस्ट लोग इससे एग्री करें या ना करें, लेकिन व्हाट्सएप इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ मैसेजिंग सिस्टम जहाँ पर वो अवेलेबल टू यू थ्रू ए मोबाइल ऐप एज ए सास। सो वो एक एप्लीकेशन है जो कि आपको ओवर इंटरनेट अवेलेबल है, और आप एज एन एंड यूज़र, आई मीन व्हाट्सएप का बिजनेस फॉर्म भी है, जो बिजनेस वाले लोग व्हाट्सएप में अकाउंट क्रिएट करके एज ए बिजनेस मैसेजिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए उसको यूज करते हैं। सो इन माय व्यू दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सास प्रोडक्ट। तो वो सारी चीजें रेडीमेड हैं, आपको खाली उनको यूज करना है और उसके लिए पैसा देना है। तो होपफुली ये एनोलॉजी आपको थोड़ी समझ में आई होगी, और अभी हम फिर डिटेल में पास में जाएंगे, यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जाएंगे। हाँ, तो ये देखिए, इसमें यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये एज्योर का वो इंटरफेस है, तो अगेन हम वही बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे होम पे जाके मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, तो भाई आप ये सारी सुविधाएं खरीद रहे हो तो कैसे खरीद रहे हो, तो हर क्लाउड प्रोवाइडर का अपना एक इंटरफेस होता है, ब्राउजर के थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये portal.azure.com में गए, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, यानी कि मेरे इस उदाहरण में ये वर्चुअल मशीन्स जो इस सर्वर्स पे होती है, सर्वर्स वगैरह बना सकते हैं। हमने थोड़ा सा वर्चुअल मशीन के बारे में बात किया था, अगर लोगों को डिस्कस करना होगा तो मुझे क्वेश्चंस पूछे, मैं उसको और डिटेल में बताऊंगा, बट हाँ, ये एंड ऑफ द डे वो सर्वर्स थे, और बस उन सर्वर्स को यूज करना, उन पे इंस्टॉल करना सॉफ्टवेयर वगैरह सब आपका काम था। अब ये देखिए, ये एक फॉर्म ऑफ पास में क्या होता है, ये ऐप सर्विस है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसको अगर थोड़ा सा करें, यहाँ पे मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि
अभी ये सारे टेक्निकल चीज़ों को हम धीरे-धीरे समझेंगे, या उन लोगों को जिनको इसमें इंटरेस्ट है उनको मैं अलग वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा। बट मोर और लेस कि आप यहाँ पर एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो। वही अगेन आपके गेमिंग एग्जांपल को लेके आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों ने गेमिंग एप्लीकेशन बनाया, आपने सोच लिया कि वो किस लैंग्वेज में बनेगा। हो सकता है आपने सोचा वो जावा में लिखा जाएगा, या उसका कुछ पार्ट जावा में, कुछ किसी और लैंग्वेज में होगा, डॉट नेट में होगा, माइक्रोसॉफ्ट की, वटेवर। तो वो सब चीज़ें आपने कर ली। तो अब जब वो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आपको कैसे हेल्प करता है उसको डेवलप करके, उसका जो है जिसे हम लोग कहते हैं डिप्लॉयमेंट, यानी कि वो जो कोड जो आपने लिखा था वो कहाँ रहेगा। आजकल के ज़माने में क्लाउड में गिटहब में रहता है, तो वो सारा इंटीग्रेशन यहाँ से आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर जाकर आप अपना वो सारी चीज़ें बताओगे कि आपका क्या इन्वायरमेंट था, मतलब कहाँ से आपने वो, कैसे आपने, जैसे यहाँ आप कह सकते हो कि जावा में डेवलप किया जा रहा था, वो कहाँ जावा में होगा। ये अभी ये कह रहा है कि किस रीजन में है, मतलब जैसे मैं यूके में हूँ तो मैं चाहूँगा कि ये जहाँ भी कहीं वो सर्वर्स, यानी कि ये कहीं न कहीं, मैंने बोला ना ये कहीं न कहीं तो सर्वर्स पे रन करेगा, तो सर्वर कहाँ होंगे? तो ये कह रहा है कि यूके साउथ के पास होंगे। और फिर इसमें हम और चीज़ें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उस जो भी आपने कहीं, आपको कोड अभी भी लिखना है, यानी कि आपको अपनी रेसिपी अभी भी सोचनी है कि उसमें क्या कितनी मात्रा में कैसे डाला जाएगा। तो कोड सारा आपको लिखना है, लेकिन उस कोड को लेके उसको बिल्ड करना कि आपका फाइनल जो सॉफ्टवेयर बन के आए, फिर उसको टेस्ट करना, फिर उसके अराउंड नेटवर्किंग करना, फिर जब उसको आप किसी एक सर्वर पे इंस्टॉल कर दोगे, जो एक्चुअल सर्वर होगा जो इंटरनेट से कनेक्ट होगा और जहाँ पे यूज़ करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग कि भाई वो सही से चल रहा है कि नहीं, कभी उसमें प्रॉब्लम आए तो आपको पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम आई, जिससे आप फिक्स कर सको। तो वो सब चीज़ें जो हैं करने के लिए बहुत आसान हो जाता है अगर आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज़ करेंगे। आप खुद भी कर सकते हैं जो है। आज से पहले, आज से करीब 8-10 साल पहले तो ज़्यादातर डेवलपमेंट ऐसे ही होता था। अभी पिछले कुछ सालों में पास का यूज़ एकदम तेज़ी से बढ़ने लगा है, लेकिन पहले तो सारा का सारा जो कंपनी आपने इन हाउस ही कराती थी, तो वो उन्हें ये चीज़ें वही हैं, लेकिन आप जो है इनको थोड़ा, आपको ये सुविधाएँ आसान हो गई हैं, यानी कि आपको जो है अपनी कलछी, अपने टूल्स, अपना चॉपर, अपना चॉपिंग बोर्ड और ये सब चीज़ों को बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने चूज़ कर लिया और वो कहीं तो है, कोई तो उसे मेंटेन कर रहा है, आपको जाके बस उसका वो चीज़ यूज़ करनी है। तो ये पास के बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाह रहा था। आई होप कि थोड़ा ये समझ में आया हो विद दिस इंटरफेस। द आइडिया ऑफ शोइंग दिस इंटरफेस वाज टू शो यू कि हाउ दिस इज डन। आई मीन ये सारी चीज़ें आप जब फर्स्ट कॉन्फ़िगर करते हो तो थ्रू क्लिक ऑफ बटन्स करते हो, बट इन सब के भी आगे प्रोग्रामिंग होती है। उसे हम लोग कहते हैं मतलब आगे जाएंगे आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। तो जो भी कुछ कर रहे हो आपके इसके पीछे कोई कोड लिख के भी सर्व किया जा सकता है, रादर देन जस्ट ये ब्राउज़र में जाके मशीनों से, सॉरी माउस से ये क्लिक क्लिक करके ही करो। एक दो चीज़ें, हाँ यहाँ पे मुझे कुछ सेव नहीं करना है तो मैं ओके कह देता हूँ। जैसे इसमें मैं बताना चाह रहा था कि ये ऐप सर्विसेज, इसमें आप कोई भी अपना डेटाबेस चूज़ कर सकते हो कि भाई वो आपको खुद अपने यहाँ वो सर्वर में नहीं इंस्टॉल करना है, नहीं मेंटेन करना है कि वो कौन सा डेटाबेस है, उसका अभी क्या सही वर्जन है, आगे कौन सा वर्जन पे आपको मूव करना है। तो वो सारी चीज़ें एक तरह से सोचो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते टाइम, और इवन अपने जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया तो जब वो एक्चुअल यूज़ हो रहा है, रियल डेटाबेस जिसमें वो सारा डेटा स्टोर हो रहा है, उसका मैनेजमेंट वगैरह बहुत आसान हो जाता है। तो वो एक तरह का प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बनने लगता है। तो होपफुली ये एटलीस्ट ऑन ए हाई लेवल समझने के लिए कि भई इनमें डिफरेंस क्या है, एटलीस्ट ये आपस में कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और कहाँ पे क्या चूज़ करने की ज़रूरत है, ये बात थोड़ी समझ में आई होगी। और या हम लोग इसको और धीरे-धीरे और आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे और उनको कुछ और डिस्कस करना होगा तो उस पॉइंट को, उस टॉपिक को लेके हम और एलोबरेट करेंगे। ओके देन, टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, बाय।